ये तस्वीरें माथा घुमा कर रख देंगी। ठंड में सुन्न पड़े जिस्म पर गजब की गर्मी दौड़ा देंगे। बदायूं का उघैती थाना क्षेत्र, भीड़ भाड़ वाला मार्केट, लोगों की चहलकदमी और वक्त दोपहर का करीब 4। इस बीच एक बाइक पर नकाबपोश एक शख्स दिखाई देता है। पीछे तमंचा लहराता एक और नकाबपोश आता है और फिर भागता हुआ एक और साथी। दरअसल ये नकाबपोश बदमाश पहुंचे थे दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में डाका डालने। तमंचे के बल पर सोनी चांदी के जेवरात और लाखों की नकदी एक थैली में उन्होंने भरी। डरे सहमे सर्राफा व्यापारी और उनका बेटा बस इन लुटेरों को खौफ से देखते रह गए। जेवर रुपयों से भरा थैला समेत बदमाश धड़धड़ाते हुए, खुशी से तमंचा लहराते हुए, मानो ऑपरेशन लूट की कामयाबी की अकड़ दिखाते हुए बाहर निकले। पुलिस के बड़के अधिकारियों को ठेंगा दिखाते हुए भागने की कोशिश में। लेकिन इस पिक्चर में आ गया बड़ा ट्विस्ट। तमंचा वाले ये बदमाश भाग पाते कि अचानक आसपास के लोगों ने घेर लिया। देखिए कैसे पीली टी शर्ट वाला ये शख्स पीछे से आता है और बाइक पर पीछे बैठे बदमाश को दबोचने की कोशिश करता है। वो बदमाश तमंचा दिखाकर डराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लोगों की भीड़ इन बदमाशों पर टूट पड़ती है, लाठी डंडों के साथ इनको घेर लेती है और फिर जो कुटाई होती है कि पूछिए ही ना। मारकूट कर इन बदमाशों को लोग पुलिस के हवाले कर देते हैं। मैं लाला राम नाम है मेरा, ज्वेलर्स की दुकान में सोने चांदी की। मेरे घर संग घटना ये हुई 4:30 बजे। 4 लोग आए, जिसमें एक बंदा बाहर था और 3 लोग तमंचा लेके सीधे मैं और मेरा बेटा शॉप पर बैठे थे। दोनों पर तमंचा टेक दिया। उसके बाद सामान भरना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, जब मैंने चिल्लाया तो गांव के लोग भागे, उन पे उन्होंने तमंचा टेक दिया। उसके बाद क्या हुआ कि वो घबरा गए एकदम फिर उन्होंने दूसरे लोग भागे, उन पे तमंचा टेक दिया। सामान को जो सब भर लिया, जो मेरा कैश था गले में लगभग 5 लाख के लगभग में कैश था मेरा, वो भर लिया उन्होंने। कुछ जेब में भरा, कुछ कट्टे भरा, और वो लोग लेके घबरा के एकदम बाहर के लिए भागने के चक्कर में गांव के लोगों ने मिलकर उनके लिए पकड़ लिया, उनके लिए खूब मारा। ठीक है, और जो कट्टा था मेरे ज्वेलरी का, वो कट्टा तो मुझे बरामद हुआ, लेकिन जो मेरा 5 लाख रुपया लगभग गया वो मुझे बरामद नहीं हुआ। वो चौथा व्यक्ति लेके निकल लिया और पुलिस लगभग आई है 1 घंटे बाद। ठीक है सर। तो व्यापारी रामलाल के मुताबिक कुल 4 लुटेरे थे, लेकिन हैरानी उनको ये होती है कि आखिर इन लुटेरों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई। सवाल पुलिस पर भी। इस पूरी घटना के 1 घंटे बाद पुलिस की एंट्री होती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और लिखा पढ़ी की कार्रवाई करती है। आज दिनांक 19 दिसंबर को बादी के द्वारा शाम को सूचना मिली कि खितौरा में उसकी ज्वेलरी शॉप की दुकान है। 4 लोग उसकी दुकान पर आए, जिसमें से 3 उसकी दुकान के अंदर घुस गए और उसके यहाँ ज्वेलरी शॉप पर लूटपाट की। जनता के द्वारा उनको मौके पर ही पकड़ लिया गया और उनकी मारपीट की गई। उनसे जो ज्वेलरी थी वो वापस ले ली। पुलिस मौके पर पहुंची और इनको हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। इस संदर्भ में थाना उवैती में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार इसमें 3 ही अभियुक्त घटना में शामिल थे। जो ज्वेलरी थी वो भी मौके पर मिल गई। साथ ही जो वादी ने चौथे अभियुक्त के बारे में बताया है सीसीटीवी फुटेज पर, उसकी पहचान सुनिश्चित की जा रही है। यदि इस घटना में अन्य भी कोई अभियुक्त है तो उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। तदनुसार अन्य अग्रिम वैधानिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। सोशल मीडिया पर अब ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। कुछ लोग इन तस्वीरों के जरिए दिन दहाड़े लूट जैसी घटना को लेकर यूपी पुलिस को घेर रहे हैं, एनकाउंटर को लेकर सवाल उठा रहे हैं, सरकार के दावों को कोस रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इस भीड़ और लोगों के हौसले की तारीफ भी कर रहे हैं। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। बदायूं से अंकुर चतुर्वेदी की रिपोर्ट, यूपी तक।